हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा के अंतर्गत खासकर लड़कियों के संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे। गुणात्मक और समानता को ध्यान में रखते हुए यह सार्वभौमिक शिक्षा जिसका अधिनियम 2009 में आया था, जिसको लागू 2010 में किया गया था, उस सर्व शिक्षा यानी सार्वभौमिक अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों यानी खासकर लड़कियों के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं में किस प्रकार गुणात्मक विकास हो और महिलाओं में या बालिकाओं में किस प्रकार से समानता का दृष्टिकोण, लैंगिक विभेद कम हो। इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे? बेसिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत समानता और गुणात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खासकर लड़कियों के संदर्भ में सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। खासकर लड़कियों के संदर्भ में विशेष चर्चा गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण से। अब आते हैं इसमें पहला टॉपिक, क्या ध्यान रखना? स्थानीय भाषा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी समाज, जहाँ आज तक जो भी विकसित समाज मिला, उस समाज में सबसे ज़्यादा या सबसे पहले पुरुष वर्ग ही ज़्यादा विकसित हुआ है, परंतु महिलाओं के विकसित होने में पुरुषों से थोड़ी देरी हुई या उनकी संख्या कम रही है। वो संख्या उतना कवर होने में कुछ न कुछ समय जरूर लगा है। तो चूँकि जो स्थानीय भाषा है, उस स्थानीय भाषा में पहले क्या होना चाहिए? महिलाओं को या बालिकाओं का पढ़ाया जाना चाहिए। स्थानीय भाषा भोजपुरी हो, मैथिली हो, गुजराती हो, पंजाबी, जो कुछ भी हो, पहले उसे स्थानीय भाषा सिखाया जाना चाहिए। स्थानीय भाषा में ही लड़कियों का शिक्षा दीक्षा करना चाहिए। स्थानीय भाषा में कोई भी बालक या बालिका होता है तो आराम से सीख जाता है। ख़ास तौर से महिलाएं जो या बालिकाएं जो पिछड़े क्षेत्रों से आती हैं, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों से आती हैं, एकदम स्थानीय तौर से पहाड़ी क्षेत्र या बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र, गरीबी वाले क्षेत्र से आती हैं, उन महिलाओं को हिंदी भी समझने में दिक्कत होती है। तो पहली बात कि लड़कियों को खास करके अगर समानता और गुणात्मक रूप से उनका विकास करना है तो लड़कियों को स्थानीय तौर पर ही, स्थानीय भाषा में ही, स्थानीय तौर पर विद्यालय भी स्थापित करना चाहिए और स्थानीय भाषा में ही उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। साथ में अगर वो हिंदी उनके समकक्ष आती है तो हिंदी को भी उनको पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? क्योंकि जब तक वो स्थानीय भाषा में विषय को नहीं समझेंगी, बात को नहीं समझेंगी, तब तक पढ़ाई में उनको रुचि ही उत्पन्न नहीं होगा। चूँकि महिलाओं को यानी बालिकाओं को लड़कों की तुलना में बालकों के समान शिक्षा से जोड़ना है तो उनको शिक्षा में रुचि उत्पन्न करना होगा। तो उनके अंदर शिक्षा में रुचि तब उत्पन्न होगी जब उनको स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए, स्थानीय भाषा का उदाहरण दिया जाए, स्थानीय भाषा से संबंधित व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि को जोड़ करके पढ़ाया जाए, तब उनको शिक्षा में रुचि उत्पन्न होगी, तब वो आराम से पढ़ेंगे। तो चूँकि स्थानीय भाषा में, हाँ, अगर स्थानीय भाषा के समकक्ष हिंदी समझती हैं तो हिंदी सिखा देना चाहिए, या कोई अन्य भाषा वो समझती हैं, सीखना पढ़ना चाहती हैं, तो उनमें भी बेसिक शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है बेसिक शिक्षा में महिलाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी स्थानीय तौर पर जो भी बेसिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 तक है, उसमें लड़कियों में लड़कों के समान, महिलाओं में पुरुषों के समान सोच समझ, योग्यता, क्षमता के विकास हेतु इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो बेसिक प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो उस विद्यालय में मैडम यानी लेडीज़ों की नियुक्ति जरूर किया जाना चाहिए, ताकि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महिलाएं स्वयं कार्य करते हुए अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणा का आधार बने, एक दूसरे की मजबूरी, आवश्यकता, एक दूसरे को जांचने परखने समझने का आधार बने। ये जो बेसिक शिक्षा में महिलाओं के माध्यम से शिक्षा देना आवश्यक है। खास तौर से सर्वेक्षण तो ये बता रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पुरुषों से अधिक प्रभावशाली शिक्षण या अधिगम कराने में महिलाएं ज़्यादा कारगर हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं, ज़्यादा सफल हैं, जो सर्वे बता रहा है। फिर भी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महिलाएं भी शिक्षक की भूमिका में हो तो जो अत्यंत पिछड़े हुए तबके की जो बालिकाएं हैं
उनके अंदर भी पुरुषों के समान गुणात्मक विकास या लड़कों के समान गुणात्मक विकास और समानता, लड़कों के समान समानता का विकास करने में सफल हो सकते हैं। तो ये भी सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत ध्यान रखना होगा। अगला है नामांकन हेतु प्रोत्साहन। जैसे हमने बताया कि कोई भी समाज हो, अब तक का विश्व की जितनी भी संस्कृति मिली उसमें पुरुष वर्ग पहले जो है विकसित या आगे चला है समाज के आगे। फिर भी जो भी है, अगर हमको समानता का अधिकार यानी लड़के लड़कियों में समानता का अधिकार लाना है तो पहली बात कि लड़कियों के नामांकन हेतु प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से, अभिनेताओं के माध्यम से, क्रिकेटरों के माध्यम से समय समय पर जुलूस निकाल करके, जानकारी दे करके, ये सब जो है नामांकन हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि महिलाओं का कार्यक्षेत्र ज़्यादा घर ही रहा है और घर बिना शांति, सुख, बिना सुविधा के संभव नहीं है। इन सभी के लिए शिक्षा परम आधार बनती है। शांति, सुख और व्यवस्था जब तक नहीं होगी घर की, तब तक संभव नहीं है कि शांति या भी समाज विकास कर सके। तो जितना अधिक पुरुष को शिक्षा की ज़रूरत है, कहीं उससे अधिक महिलाओं को शिक्षा की ज़रूरत है। गांधी जी ने कहा था कि यदि एक पुरुष अच्छा होता है तो एक परिवार अच्छा कर सकता है, लेकिन एक महिला अच्छी होती है तो वह समाज को अच्छा कर सकती है, देश को अच्छा कर सकती है। अर्थात नामांकन हेतु लड़कियों को विभिन्न बातों को, विभिन्न क्रियाकलापों को, विभिन्न आवश्यकताओं को, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन के महत्व इत्यादि को समझा करके, बता करके उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। तब उनको गुणात्मक विकास का अवसर मिलेगा और लड़कों के समान लड़कियां भी विकास कर सकेंगी। क्योंकि सार्वभौमिक शिक्षा का यही उद्देश्य है। सीधा सीधा एक शब्द में कहें तो सब पढ़ें, सब बढ़ें। 100% नामांकन, 100% धारणा, 100% सफलता का लक्ष्य जो सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित किया गया है कक्षा 1 से 8 तक, उसके हेतु ये आवश्यक। अगला शैक्षिक स्वतंत्रता। लड़कों के समान लड़कियों को भी जो है अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार, अपनी बुद्धि क्षमता योग्यता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार विषय को चुनाव का अधिकार हो, विषय की उपलब्धता हो। उनको स्वतंत्र रूप से उस विषय को चुनने या शिक्षण, प्रशिक्षण, कला, कौशल, कताई, बुनाई, कढ़ाई या महिलाओं से संबंधित जो भी उनको बेसिक स्तर पर जो भी शिक्षण, प्रशिक्षण, कला, कौशल है, उसको चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ में विद्यालय में व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़की की जो योग्यता क्षमता है, जो उस समाज की आवश्यकता है, जहाँ पर वह अपने कार्य करते हुए, आर्थिक उपार्जन करते हुए पढ़ सकें, उससे संबंधित टीचर ही ना हो, तो कैसी व्यवस्था। कुल मिलाकर ऐसी शैक्षिक स्वतंत्रता हो जिसमें वह आत्मनिर्भरता के साथ आय भी अर्जित कर सके, पढ़ाई भी कर सके। तो ऐसी स्वतंत्रता हो, ऐसे विषय को पढ़ने का सरकार द्वारा पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाए, तब जा कर के लड़कियों में गुणात्मक यानी आत्मनिर्भरता के साथ लड़कों के समान उनको भी विकास का अवसर मिल सकता है या मिल सकता है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रिया। मैंने आपसे बताया था पाठ्य सहगामी क्रिया अपने आप में विश्वास को जन्म देती है। चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रिया विषय से संबंधित प्रयोगात्मक हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वह चित्रकला से संबंधित हो, चाहे वह रंगोली से संबंधित हो, चाहे वह खेलकूद से संबंधित हो, चाहे वह नाटक से संबंधित हो, चाहे वह प्रतियोगिता से संबंधित हो, चाहे किसी भी खेल इत्यादि से संबंधित हो। तो जो पाठ्य सहगामी क्रिया है, इसमें लड़कियों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए या उनका एक खेल का कार्यक्रम सतत रूप से बनाए रखना चाहिए, ताकि लड़कियों को अपने कौशल, कला, योग्यता, क्षमता पर विश्वास, उनके अंदर अनुशासन इत्यादि का भी विकास हो सके। साथ ही वह अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार संघर्ष करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। तो ये भी जो है एक प्रकार से पाठ्य सहगामी क्रिया बालकों के समान उनके विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक क्षमता का भी निखार करेगी, साथ ही उनके अंदर पुरुषों के समान या बालकों के समान अपने व्यक्तित्व और अपने दम पर कुछ कर दिखाने की इच्छा भावना का भी विकास होगा, जो सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य भी है। आगे है पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार भी करना आवश्यक है। क्यों सुधार करना आवश्यक है?
ज़्यादातर आप देखेंगे तो पुस्तकों में पुरुषों से संबंधित ज़्यादा उदाहरण या ज़्यादा पाठ या ज़्यादा कहानियाँ होते हैं। पाठ्यक्रमों में ऐसे ढंग के सुधार करना है कि ताकि महिलाओं से रिलेटेड कहानियाँ हो, आदर्श हो, मूल्य हों, उनके योगदान हो, उनका त्याग हो, उनकी सेवा समर्पण हो, जो उनसे महिलाओं से संबंधित है, उन सब चीज़ों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लड़कियों में उनके समान बनने के लिए अपने गुणों का भी विकास करें और उस तरफ अपने कर्म को करें, ताकि उनके गुणात्मक विकास हो और वह भी पुरुषों के समान समाज में मान सम्मान, समझ इत्यादि को भी अर्जित करने में सफल हो। तो ये भी जो है पाठ्यक्रम में सुधार एक महत्वपूर्ण आधार बनता है। क्या बनता है? महत्वपूर्ण आधार बनता है, जिससे हम लड़कियों में लड़कों के समान गुणात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक तौर पर समानता का भी विकास कर सके। अगला है छात्रवृत्ति की व्यवस्था। ये तो बहुत ज़रूरी है। सरकार को चाहिए कि लड़कियों में शिक्षा के माध्यम से गुणात्मक विकास हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराए, यानी पैसा प्रत्यक्ष रूप से सहायता दे, साथ ही उनको भी खेल प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में या बेसिक शिक्षा के संदर्भ में जो भी शिक्षण प्रशिक्षण हो, उनके संदर्भ में कुछ करने या ऐसी संस्थाओं के विकास पर भी सरकार बल दे, ताकि लड़कियां स्वयं सीखते हुए छात्रवृत्ति का उपयोग कर सकें और छात्रवृत्ति से अपनी शिक्षा के लिए आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सकें। तो छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था ये बहुत प्रत्यक्ष और प्रभावशाली होती है, जिसमें सरकारें कभी कभी साइकिल भी देती है, लैपटॉप भी देती हैं, अन्य सारी व्यवस्था देती है। कुल मिला के छात्रवृत्ति के रूप में कुछ ऐसी सहायता दे जिससे लड़कियां जो है बेसिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक अपने गुणों, अपने इच्छाओं के अनुसार शिक्षा इत्यादि को प्राप्त करने में सफल हो सकें और गुणों का विकास करने में सफल हो सके। अगला है प्रचार प्रसार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए आवश्यक है कि प्रचार प्रसार किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी बहुत है, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जिसमें छपता है अखबार, किताबें, पुस्तकें, निबंध, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, वो प्रिंट मीडिया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर से मोबाइल, टीवी, एडवर्टाइज, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। तो इन दोनों मीडियाओं में महिलाओं के गुणात्मक विकास या उपलब्धि का या इनके द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों का में सफलता का व्यवस्थित और व्यापक तौर से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो देख रहे हैं उसके माध्यम से प्रोत्साहन मिले, एक समझ मिले, एक सोच मिले, एक जागरूकता मिले, एक जो है मनोभाव विचार मिले, जिससे क्या हो कि लड़कियों को लोग दाखिला कराने में, पढ़ाने में एक शौक़, एक स्वभाव, एक क्रिया प्रस्तुत करें, ताकि लड़कियां भी लड़कों के समान अपने गुणों का विकास करने में आगे हो सकें, विकास करने में सफल हो सके, साथ ही वो पुरुषों के समान, लड़कों के समान समानता का मान सम्मान, अधिकार, आधिपत्य, वैभव इत्यादि को अर्जित करने में सफल हो सके। अगला है सरकारी सुविधाएं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकारी सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर लड़कियों को भी जो है एक प्रकार से, हालांकि मिड डे मील है, इसमें सरकार दे ही रही है, खान पान, कपड़ा, किताबें दे ही रही है सरकार। तो सरकारी सुविधाएं सरकार कुछ अगर विशेष तौर पे दे या कुछ विशेष ढंग से कर दे कि जो लड़कों की तुलना में कुछ अलग हो, जैसे उनके लिए कताई बुनाई प्रशिक्षण, सिलाई इत्यादि की मशीन उपलब्ध कराना, या अलग से कताई बुनाई कढ़ाई महिलाओं से रिलेटेड संबंधित शिक्षक की नियुक्ति करना, कुछ अलग करे, ताकि लड़कियों में आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक अर्जन करते हुए गरीब तबके की लड़कियां भी वह पढ़ सकें। क्या कर सके? पढ़ सके, शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, ताकि वह भी सरकारी सुविधाओं का कुछ अलग से लाभ उठा करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और लड़कों के समान ही समाज में, घर में और व्यवहार में समानता और सम्मान को प्राप्त कर सके। तो सरकारी सुविधाएं है ये है, लेकिन उस सुविधाओं में कुछ लड़कियों के लिए अगर विशेष कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उनके अंदर लड़कों के समान गुणात्मक और समाज में सम्मान का भाव विकसित हो सके। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सबको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें जो है
लड़कियों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत सबको दाखिला करा करके समान रूप से पढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनाने के साथ गुणात्मक और समानता का विकास किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि खासकर लड़कियों के संदर्भ में जो विशेष चर्चा की गई है, जो उनके गुणात्मक पहलू से और उन समानता के पहलू से संबंधित है और जो सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य है, उसके संदर्भ में यह बात मेरी आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।